लीलाधर, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। और जहां तक एग्जिट पोल के नतीजों के बाद जो देखा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। एग्जिट पोल के नतीजों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को ये जो परिणाम है वो मिलने वाले हैं। परंतु जहां तक 3 दिसंबर को जो ईवीएम खुलेंगे उसके बाद जो भाग्य का फैसला है वो देखने के बाद होगा। परंतु ये एग्जिट पोल के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, यहाँ पे सांगानेर से प्रत्याशी भजनलाल शर्मा हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। हम उनसे जुड़ के पूछना चाहेंगे कि एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, एग्जिट पोल के नतीजे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में स्पष्ट सरकार आ रही है। लगभग हम 150 सीटों तक हम पहुंचने वाले हैं। एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं उसमें उनकी हो सकता है, लेकिन हम कह सकते हैं ग्राउंड लेवल पे लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी की 150 सीट से ज़्यादा आ रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्योंकि कांग्रेस के भ्रष्टाचार, कुशासन से, तुष्टीकरण से कह सकते हैं कि लोग बहुत परेशान थे। उन्होंने जिस तरह से एक लोगों में करंट देखा है और लोगों ने मनसा बना ली थी कि सरकार को बदलना है, निश्चित रूप से इसके अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ आ रही है। भजनलाल जी, जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? आपको बाहरी का भी एक कहा गया, टैग दिया गया, जीत के प्रति कितने आश्वस्त है? मैं निश्चित रूप से मेरी सांगानेर की सभी जनता को, सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो सांगानेर का ट्रेड है, अजय सांगानेर, भाजपा का एक गढ़ है, निश्चित रूप से वो गढ़ बहुत मजबूती के साथ रहेगा और बहुत बड़े अंतराल के साथ सांगानेर सीट हम जीतने वाले हैं। जहाँ तक पीएम नरेंद्र मोदी की रैली भी देखी गई है, 4 दीवारी इलाके में देखी है, परंतु उसकी रैलियों का मैसेज आपके सांगानेर विधानसभा में कितना उसका उद्देश्य दिख पाएगा कि उसका असर कितना रहेगा? निश्चित रूप से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जहाँ जाते हैं, निश्चित रूप से फर्क आता है। मैं कहना चाहता हूं कि जयपुर की हम सारी की सारी सीटें जीतने वाले हैं और उसमें बहुत बड़ा योगदान माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की जो रैली है, बहुत ऐतिहासिक रैली हुई थी। शायद जयपुर के इतिहास में वो पहली रैली थी। हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी अच्छी संख्या में और अच्छे अंतराल के साथ भारतीय जनता पार्टी जयपुर में सभी जगह जीतने वाली है। कांग्रेस के नेता जो प्रताप सिंह खाचर ने कहा कि बात करें सनातन की, धर्म की, भारतीय जनता पार्टी ने जो वोट बैंक है उसके नाम पे, धर्म के नाम पे चुनाव लड़ा। क्या कहना? देखिए, मैं कहना चाहता हूं जो हमारा वो है उसको तो हम लेके चलेंगे। आपकी तरह थोड़ी हैं हम कि कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनना, समय करना, तुष्टीकरण के आधार पर चलना। निश्चित रूप से हम जो हमारी संस्कृति है, हमारा विचार है, उसे लेकर के चलेंगे। इसमें उनको क्या आपत्ति आ रही है? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जिस तरह से तुष्टीकरण के आधार पर चल रहे हैं, तुष्टीकरण की स्थिति बनाए हैं, आपको नहीं लगती है पूरे 5 साल में आपने किस तरह से किया है, कहाँ कहाँ आपने जिस तरह से देखा है कि जयपुर के अंदर देखिए जिन्होंने बम कांड के जो दोषी थे उनको भी आपने जिस तरह की न वकील खड़ा नहीं करना, वहाँ आपका वकील नहीं पहुँचना, इन सारी चीज़ों को दर्शाता है कि आप तुष्टीकरण के आधार पर चल रहे हैं। सांगानेर में आपके विधायक अशोक लाहिटी भी रहे हैं, परंतु ऐसी कौन सी जन समस्या वगैरह को उजागर करेंगे विधानसभा क्षेत्र में जिससे कि आपको उसका फायदा मिले, या ऐसी कोई समस्या रहेगी? मैं कह सकता हूँ हमारे जनप्रतिनिधियों ने पूरी कोशिश सांगानेर में की है। समस्याओं को लेकर के उन्होंने समय समय पर उनको किया है, लेकिन जो समस्या है उनको हम निश्चित रूप से करेंगे। चाहे कहीं नई कॉलोनी है जो डेवलप हुई है, सीवरेज की है, पानी को लेकर के है, सड़कों को लेकर के है, कई तरह की है, निश्चित रूप से उनको पूरा करेंगे। लीलाधर, इनसे ये भी पूछिए कि प्रताप सिंह खाचरवास ने ये बात भी कही थी कि जब बीजेपी जो है उसने हालांकि धर्म का कार्ड तो खेला है, लेकिन यहाँ कांग्रेस की जितनी भी योजनाएं हैं उन बेनिफिशियरीज का जो लाभ है वो कांग्रेस सरकार को मिल ही रहा है और इसी के दम पर वो चुनाव जीतने का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि अगर धर्म के नाम पर इस बार जनता ने मतदान किया है तो कांग्रेस के लिए मुश्किल भी हो सकती है। देखो सर, बात यह है, प्रताप सिंह खाचरवास ने कल भी बयान दिया, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पे वोट लिए हैं। यदि धर्म के नाम पर, हिंदू के नाम पे वोट है तो कांग्रेस के लिए चुनौती होगी। और जहां तक बात की जाए कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर, अशोक गहलोत ने कहा है कि हम सरकार वापस रिपीट करने जा रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहिए? मैं आपको कहना चाहता हूँ कौन सी जन कल्याणकारी योजना है, किस बात की गारंटी दे रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ आपकी सरकार 5 साल से थी, 5 साल में आपने कौन सा काम किया? अगर इन योजनाओं को देना था
तो 5 साल पहले देना था, जिससे कि जनता को उनको लाभ मिलना था। आप जा रहे हैं आचार संहिता से 1 महीने पहले उन कल्याणकारी योजनाओं की बात कर रहे हो। अरे भाई, सरकार तो आपकी थी, पहले क्यों नहीं दी आपने? अब कौन सुनने वाला है आपकी कि 1 महीने आचार संहिता से 1 महीने पहले आप जन कल्याण घोषणाओं की बात कर रहे हो? 4.5 साल में किसी और की सरकार थोड़ी थी, सरकार तो आपकी थी, क्यों नहीं दिया? जनता सवाल पूछती है कि अब क्यों 4.5 साल पहले जब सरकार थी जब क्यों नहीं दिया? इस झांसे में आने वाला कोई नहीं है। और गहलोत साहब, ये जो कांग्रेस की लूट और झूठ की जो बात है, ये चली गई। जनता आपकी भ्रष्टाचार को, आपके तुष्टीकरण को, आपके झूठे खोखले वादों को, झूठ को, लूट को जनता समझ चुकी है। इसलिए जनता ने किसी तरह का कोई विश्वास नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि लीलाधर, हिंदू इनके के नाम सामने पर वोट पुष्पेंद्र लिया, भारद्वाज धर्म हैं के नाम कांग्रेस की तरफ से। पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुष्पेंद्र भारद्वाज है इनके सामने कांग्रेस की तरफ से, और पिछली आपके बार सामने यहाँ पर पुष्पेंद्र अशोक भारद्वाज भी लाहौटी है थे, सांगानेर से। तो पुष्पेंद्र भारद्वाज ने पिछले 5 साल में काफी विकास के कार्य करवाए हैं, तो इनके लिए इस बार यहाँ पर खड़े होकर के इन्होंने ये चुनाव लड़ा है, कितना चुनौतीपूर्ण ये देखते हैं अपनी स्थिति को इस बार। जी, आपके पूर्व जो विधायक है अशोक लाहौटी भी रह चुके हैं, उन्होंने जन कल्याण कार्य कराए, और आपके सामने सांगानेर से कांग्रेस के प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज पिछले 5 साल से आम जनता के पास जा रहे हैं, विकास कार्य करा रहे हैं। कांग्रेस सरकार का जितना भी बजट का पैसा हो, जो विधानसभा है, सांगानेर विधानसभा में खर्च करने का कार्य किया है, तो उनको लक्ष्य किस प्रकार से ले पाएंगे, उसका किस प्रकार बुना पाएंगे? आपको नहीं, वो क्या थे जो उन्होंने किया? क्या थे उन्होंने किया? ऐसा कौन सा क्या उनके पास पद था जो उन्होंने किया? ऐसा है, हमारे जनप्रतिनिधि थे, अशोक लाहौटी हमारे विधायक थे, उन्होंने किया है। सरकार की सांगानेर की तो बात छोड़िए, पूरे राजस्थान में जिले में एक काम बता दीजिए, बड़ा काम हो, ये कोई कांग्रेस ने किया हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस झूठे वादों को करना चाहती है, कांग्रेस जनता को गफला करना चाहती है, गफलत में रखना चाहती है। उन्होंने कौन से किसानों के कर्ज माफ किए? युवाओं को कौन सा उन्होंने भत्ता देने का काम किया? बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, कितनी बार बिजली के दाम बढ़ाए? अरे आप अपने गलीबान में झांक करके देखिए, आप जिन वादों को लेकर के जनता के बीच में गए, आज तक आपने वो वादे पूरे नहीं किए। गारंटी देना चाहता है, अरे आपकी गारंटी नहीं, आप किसी की गारंटी देना चाहते हैं? ये कांग्रेस हमेशा झूठ और लूट की राजनीति करती है। इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो जनता को नहीं दिख रहा है। उन्होंने किस तरह का भ्रष्टाचार किया है? अगर प्रत्याशी की बात करूं तो वो कुछ जनप्रतिनिधि नहीं थे, 5 गुनी आय होना ये कम बात है क्या? किया है विकास, उन्होंने खुद का विकास किया है, जनता का कोई विकास नहीं किया। जी लीलाधर, इस बार वोटिंग का परसेंटेज भी बढ़ा है, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है, तो मतदान इस बार यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जितनी भी लाभार्थी जो योजनाएं लाई गई हैं महिलाओं को ध्यान में रख करके, चाहे वो गृह लक्ष्मी हो, चाहे यहाँ पर चिरंजीवी हो, क्योंकि स्वास्थ्य की बीमा की योजना भी रही है, तो यहाँ पर फ्री स्मार्टफोन भी दिए गए हैं, तो महिलाओं का प्रतिशत क्या इस बार यहाँ पर कांग्रेस की लाई हुई योजनाओं के दम पर बढ़ा है, या फिर बीजेपी के द्वारा जो यहाँ पर महिलाओं को सुरक्षा का जो विश्वास दिलाया गया है, इसके दम पर इस बार चुनाव के दौरान यहाँ पर मतदान के लिए निकली हैं? जी बजरलाल जी, स्टूडियो से क्वेश्चन आ रहा है कि कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजना, चाहे चिरंजीवी योजना हो, गृह लक्ष्मी योजना हो, महिलाओं का वोट प्रतिशत भी बढ़ा है, तो उसको आप किस प्रकार से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं कहना चाहता हूं आपसे, कांग्रेस की कोई भी योजना धरातल पर नहीं थी। कांग्रेस ने किसी योजना को पूर्ण नहीं किया। मैं अगर परसेंटेज बढ़ा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो लोक कल्याणकारी जो गरीब योजना थी उनको लेकर के बढ़ा है। आज लोग इस बात को कहते हैं कि भाजपा जो कहती है वो करती है, और करती है वही कहती है। लोगों के मन में ये विश्वास है कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जनता के मन में ये विश्वास है कि पूरी तरह से जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। इसलिए मोदी जी को जनता जन जन तक जनता उनको चाहती है, और यही है कि भारतीय जनता पार्टी का विश्वास इसलिए करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता होगा या बड़ा कार्यकर्ता होगा, बड़ा नेता को वो कहेगा, जनता उस पर विश्वास करती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने जो कहा है और जो किया है उस पर जनता ने विश्वास किया है। आपका जी बिल्कुल लीलाधर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और भजनलाल जी को भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कल के लिए भी शुभकामनाएं।